हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कल मैंने पोस्ट किया था और क्वेश्चन ये है कि सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन हैं। और ये जो प्रश्न है ये एक फैक्चुअल बेस्ड प्रश्न है जिसको आप लोग कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। इसलिए मेरा इस टाइप के क्वेश्चन पोस्ट करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि आप लोग थोड़ा सा जब गूगल पे सर्च करेंगे, सबके पास फ़ोन होता है, और जब आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो आप लोगों को उससे संबंधित जो भी आंकड़े मिलते हैं या जो भी फैक्चुअल बेस्ड डाटा मिलता है तो वो आप लोगों को याद रहा करेगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि इसी बहाने आप लोग कुछ ढूंढेंगे, आप लोग सर्च करेंगे, फिर आंसर करेंगे आप लोग। बट मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर में इस क्वेश्चन में किधर कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये तो सिंपली एक बुक का नाम पूछा गया है, ना कि कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है। और ये इसका मेजॉरिटी जो है वो आप लोगों ने मर्टन को लगाया था, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर इसका N.J. स्मेल्सर हैं। और अगर मर्टन की बात करें, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मर्टन की जो बुक है वो है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये बुक जो है वो मर्टन की है। वहीं पे अगर पार्सन्स की बात करें तो पार्सन्स ने सिर्फ 2 ही किताबें लिखी हुई हैं जो कि हमारे समाजशास्त्र की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली पुस्तक हो जाती है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सूसा कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में सूसा कहते हैं। और ये इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। तो ये एक इनकी पुस्तक है, प्लस साथ ही में इनकी दूसरी पुस्तक एक और है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो है सोशल सिस्टम। तो अगर इनकी पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने 2 ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, सोशा और सोशल सिस्टम, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम। मर्टन की बात करें तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इन्होंने लिखा है। और अगर मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि कहीं इस प्रकार का कन्फ्यूजन है, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ करके यहाँ पे और जो अदर देन स्मेल्सर हैं, इसमें से किसी ने नहीं लिखा है, बल्कि ये स्मेल्सर की बुक है। और आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे उनकी बुक जो है वो मेंशन कर दी है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, नील जे स्मेल्सर। तो अभी आप लोगों को उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर रहेगा। एक जब इमेज हम देखते हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है, जो भी मैं इस तरीके से पिक्चर्स मेंशन करती हूँ, कि जब हम पिक्चर्स देखते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं छप जाती है। तो आप लोगों को भले कुछ याद रहे ना रहे, जब ये इमेज आप लोगों के माइंड में छपा रहेगा तो आप लोगों को देख के लगेगा कि हाँ, ये नाम कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है। तो इसके लिए मैंने ये जो पिक्चर है इस बुक की, उसको मैंने मेंशन कर दिया था। और आप लोगों को इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसको एक बार आप लोग मान लीजिए, हम मानते हैं कि सबके पास बुक्स नहीं उतनी ज़्यादा अवेलेबल होती है, लेकिन सबके पास एक जो मोबाइल फ़ोन है वो सबके पास अवेलेबल है। तो आप लोग चाहें तो गूगल करके थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का भी होमवर्क हो जाया करेगा। तो अच्छा रहेगा कि इसी बहाने आप लोगों के पास और भी कंटेंट जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इकट्ठे होते रहेंगे। और डेली का जो क्वेश्चन है आप लोग थोड़ा सा सीरियस होके और अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि आप लोग यही समझ लीजिए कि डेली हम कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन कम से कम तैयार कर ही रहे हैं।
कम से कम यही सोच के आप लोग अटेंड किया करिए। प्लस साथ में ही अगर आप लोगों का जो आंसर होता है अगर सेटिस्फैक्ट्री होता है तो फिर मैं रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, लेकिन अगर लगता है कि संतोषजनक आंसर नहीं आया है तो फिर मैं उस पर रिस्पॉन्स भी करती हूँ, और उससे संबंधित और भी अगर कुछ जो भी फैक्ट्स होते हैं उससे संबंधित जोड़ के तो मैं उसको भी मेंशन करने की कोशिश करती हूँ।